इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके सप्लीमेंट्री रीडर का ये तीसरा लेसन जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एकेडमिक सोसाइटी, व्हाट वाज इट्स मिशन एंड हाउ इट इज अकम्प्लिश्ड। यानी अकादमिक सोकाल्स्की क्या था और इसका मिशन क्या था और इसे कैसे पूरा किया जाता है। तो ये इस क्वेश्चंस का मीनिंग्स हो गया। अब हम इसका देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर लगाएंगे। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको इसमें हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है ताकि इन फ्यूचर आप इसका खुद से भी अर्थ निकाल पाएं। तो इसका जो हमारा आंसर है देखिएगा, एकेडमिक सोसाल्स्की वाज ए रशियन रिसर्च वेसल। यानी अकादमिक सोसाल्स्की क्या था, एक रूसी शोध पोत था। यानी एक ऐसा था जिससे रिसर्च वगैरह की जाती थी, वो था ये। इट्स मिशन वाज टू रिच द कोल्डेस्ट डियरेस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि इसका मिशन दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे शुष्क हवा वाले महाद्वीप तक पहुंचना था। आगे इसमें इट वॉज अकम्प्लिश्ड व्हेन तेसानी दोषी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास अक्रॉस 9 टाइम जोन्स 6 चेक पॉइंट्स देयर बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी स्कोफियर्स। इसमें यह है कि ये तब पूरा हुआ तब तीसानी दोषी ने मद्रास से अपनी यात्रा शुरू की। 9 समय क्षेत्रों तथा 6 चौकियों और 3 जलसाओं और कई पारिस्थितिकी क्षेत्रों को क्या किया, पार किया। अच्छा आगे है इसमें देखिएगा हमारा, शी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज सीप, कार एंड एरोप्लेन। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे कई परिवहन विभिन्न साधनों का प्रयोग करके उसे मतलब 100 घंटे से अधिक की यात्रा करनी पड़ी। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो व्हाट वाज गोंडवाना, व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, हाउ इज अटलांटिका हेल्पफुल टू फाइंड। इसका मतलब है गोंडवाना क्या था और 500 मिलियन वर्षों के लिए क्या हुआ था और पृथ्वी खोजने में अंटार्कटिका किस प्रकार जो है वो सहायक है। तो इसका हम लोग आंसर है, आइए उसकी हम लोग अब बात कर लेते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा देखिएगा, गोंडवाना बाज ए गैंट एमलजिमेंटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज एग्जिस्ट 650 मिलियन ईयर्स एगो। यानी गोंडवाना एक विशाल समामेलित दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट था जो 650 मिलियन वर्ष पहले जो है वो अस्तित्व में आया। अच्छा आगे देखिएगा, 500 मिलियन ईयर्स व्हेन द डायनासोर वर डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या हुआ कि 500 मिलियन वर्षों के लिए जब डायनासोर जो है वो नष्ट हो गए थे। एंड द एज ऑफ ममल्स गॉट अंडर वे, और स्तनधारी भी क्या हो रहे थे, उम्र उनकी जो है वो चल रही थी, उम्र कह सकते हो ढल रही थी। आगे देखिएगा, द गोंडवाना लैंडमास वाज फोर्स टू सेपरेट टू कॉन्टिनेंट्स शेपिंग द वर्ल्ड ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। इसमें क्या था, गोंडवाना लैंडमास को विश्व ग्लोब को आकार देने वाले महाद्वीपों से क्या होने लगा, अलग होने के लिए मजबूर हो गया था जैसा कि हम जानते हैं। अच्छा आगे देखिएगा, अंटार्कटिका इज हेल्पफुल टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर एंड 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। अब इसमें क्या था कि जैसा कि हम जानते हैं आज के दिन क्या था, अंटार्कटिका पृथ्वी के इतिहास को खोजने में क्या था, मतलब जो है वो सहायक था। क्या था वो, सहायक था, क्योंकि ये अपने हिमकोर और बर्फ की परतों में फंसे हुए आधे मिलियन पुराने कार्बन का रिकॉर्ड जो है वो क्या करता था, रखता था। इफ वी वांट टू स्टडी and examine the
अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अंटार्कटिका इज प्लेस टू गो। यदि हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन और परीक्षण जो है वो करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका जाने का क्या है वो स्थान है। तो दोस्तों ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले तीसरे क्वेश्चन की, तो वो क्या आई उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, डिस्क्राइब द पैसेंजर ट्रेंडिंग ऑन अंटार्कटिका, व्हाट लाइफ वाज सर्वाइविंग देयर एंड व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका पर रुझान वाले यात्रियों का वर्णन करें, वहां क्या जीवन बच रहा था और उन्होंने अंटार्कटिका से क्या सीखा। ये थोड़ा सा इस तरीके से ऐसा लगता है ये चैप्टर जैसे कि मानो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके का थोड़ा सा चैप्टर है, कोई वैसी स्टोरी इसमें नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा, पैसेंजर फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज ए रिलीफ। इसका मतलब है अंटार्कटिका विशाल सफेद परिदृश्य और निर्वात ब्लू होराइजन का एक सामना करने वाले यात्री की पहली भावना एक राहत थी। क्या थी? एक राहत थी। दे वंडर्ड इट एट इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन बट mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। अब इसमें क्या होता, उन्हें उनकी विशालता और अलगाव पर, यानी अलगाव का मतलब होता अलग करना पर आश्चर्य हुआ, लेकिन मुख्य रूप से इस बात पर भी कभी ऐसा समय कैसा हो सकता है जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग का हिस्सा थे। क्या थे वो? एक ही भूभाग का क्या थे? हिस्सा थे। आगे इसमें देयर वाज नो लाइफ सर्वाइविंग हियर, ओनली 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड। तो यहाँ पे क्या, पृथ्वी की कुल बर्फ का मात्र केवल 90% जो भाग था वो यहाँ पे क्या था, जमा है। 90% ही यहाँ पे क्या है वो जमा है। आगे देखिएगा, फ्रॉम Antarctica one can learn that where we have come from and where we could possibly be heading, and they all also learned all these things। इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका से कोई सीख सकता है कि हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, और उन्हें ये भी सब मतलब जो है सब क्या है सीखा है, उन्होंने ये भी सब कुछ क्या किया है, सीखा है। तो ये हमारे इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने चौथे क्वेश्चन की, जो इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट टू आवर इकोसिस्टम। क्या है कि जो हमारा मतलब फाइटोप्लैंक्टन क्या था और वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो हम लोग आंसर देखते हैं, तो इसका हमारा आंसर होगा, फाइटोप्लैंक्टन आर द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स दैट लिव इन साउथर्न ओशियन। यानी फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म पौधे हैं जो दक्षिणी महासागर में क्या करते हैं, रहते हैं। आगे देखिएगा, दीज स्मॉल प्लांट्स आर वेरी इंपोर्टेंट टू द ओशियन एंड द होल प्लेनेट। और ये छोटे पौधे समुद्र और पूरे ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, दीज सिंगल्स सेल प्लांट्स यूज द सन एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या काम करते हैं? ये एकल कोशिक वाले पौधे कार्बन को आत्मसात करने और कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य की ऊर्जा का क्या करते हैं, ये उपयोग करते हैं। और वे खाद्य श्रृंखला का क्या है, वो आधार है। क्या है वो? मतलब दे आर एट द बेस ऑफ फूड चेन। और ये क्या, खाद्य श्रृंखला का क्या है, ये आधार है। आगे देखिएगा, इसमें मैनी स्मॉल फिश एंड व्हेल्स ईट देम,
देन बैगर फिश ईट्स स्मॉल फिश ईटीसी। तो इसमें क्या है कि कई छोटी मछलियां और व्हेल उन्हें खा जाती हैं, जबकि बड़ी जो मछलियां हैं छोटी मछलियों आदि को भी क्या करती हैं, वो खा जाती हैं। क्या करती हैं, वो खा जाती हैं। द फूड चेन continuous bee also get joint in this food chain when bee eat the fishes to the energy of plankton becomes our energy also। अब खाद्य जो श्रृंखला है वो निरंतर, हम भी इस खाद्य श्रृंखला में क्या है, जुड़ जाते हैं। जब मछलियों को खाते हैं तो प्लैंकटन की ऊर्जा हमारी ऊर्जा भी बन जाती है। तो ये हमारे इस चौथे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने पांचवें यानी और अंतिम क्वेश्चन का, जो इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम एंड व्हाई इट बिकेम ए सक्सेसफुल प्रोग्राम। यानी स्टूडेंट ऑफ आइस कार्यक्रम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था और ये एक सफल कार्यक्रम क्यों बना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा, स्टूडेंट ऑफ आइस बाज ए प्रोग्राम हेडिंग बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। ठीक है, ये जो स्टूडेंट ऑफ आइस कनाडा के जो जियोफ ग्रीन की अध्यक्षता में एक क्या था, कार्यक्रम था। अगला देखो, इट्स एम बाज टू प्रूव्ड द स्टूडेंट एन ample opportunity to understand the Antarctica continent and how global temperature can be barrier to human existence। इसका मतलब यह है कि इसका उद्देश्य छात्रों को अंटार्कटिका महाद्वीप को समझाने का पर्याप्त अवसर जो है वो प्रदान करना था, और वैश्विक तापमान मानव अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें बताई हैं। ठीक है, ये सफल कार्यक्रम मतलब जो है देखिएगा यहाँ से, इट हैड बिकम ए सक्सेसफुल प्रोग्राम। ये क्या था, एक सफल जो है कह सकते हो आप कार्यक्रम बन गया था, बिकॉज इट ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन अर्ली एज। अब क्योंकि ये नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को कम उम्र में जीवन बदलने वाला अनुभव जो है वो क्या करता है, वो प्रदान करता है। जब हम मतलब जो आगे देखिएगा, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्व लर्न एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट, जब वे सीखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को अवशोषित करने के लिए तैयार होते हैं। एब्जॉर्व का मतलब क्या होता है, अवशोषित करना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें, आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस से मिल जाएंगी। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट तो 10th क्लास की भी मिल जाएंगी आपको, और साथ ही साथ आपके लिए जो है वो मतलब 12th क्लास की पूरी लिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश लिटरेचर की। बहुत जल्द ग्रामर की वीडियो भी हम इस पर अपलोड करने